बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। कुछ दिन पहले खानेवाल के एक मदरसे में एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा हौलनाक और एक ऐसा खौफनाक सानिया होता है जिसको देखकर कोई भी दर्द दिल रखने वाला मुसलमान खून के आंसू रोएगा। अब इसमें होता क्या है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है, वो एक मदरसे में 1 साल से जेर तालीम है और वो खानेवाल का रिहायशी है। जैसे ही ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होती हैं तो वो मदरसे पहुंचता है। वहां पे एक भेड़िया नुमा शख्स, एक भेड़िया नुमा दरिंदा, जिसको उस्ताद कहना मुनासिब नहीं है, एक तालिब इल्म के साथ मिलकर उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और इस हद तक और इस बेरहमी के साथ उसके साथ जिनसी ज्यादती करता है कि एक दर्द दिल रखने वाला शख्स अगर उसकी हालत को देख ले और उसकी उम्र को देख ले तो वो खून के आंसू रोने लग जाएगा और वो खुद को मुसलमान बोलने और मानने से इनकार कर देगा। अब इस तरह के केस हमारे माशरे में, हमारे मुख्तलिफ मदारिस में, मुख्तलिफ जगह पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब बात आती है कि इस तरह के जो केस हैं, जो इस तरह के जो लोग, अब बात आती है कि इस तरह के काम करने वाला शख्स, इस तरह के काम करने वाला दरिंदा कौन है और क्यों करता है। तो मैं बताता चलूं कि ये वो भेड़िया नुमा शख्स हैं जिनके साथ बचपन में इस तरह की जिनसी ज्यादती की जाती है और वो इसलिए बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ना तो उनको अल्लाह ताला का डर होता है और ना ही उनको इस चीज़ की तमीज़ सिखाई जाती है कि वो किस तरह इस मुकद्दस जगह पे इस तरह के काम कर रहे हैं। और वो इस्लाम के उस दर्जे से इस तरह नीचे गिर चुके होते हैं जहाँ पे किसी भी शख्स को ना तो अच्छाई की तमीज़ होती है और ना ही बुराई की तमीज़ होती है। अब जहाँ पे एक मुसलमान माशरे में एक मस्जिद इमाम की, एक मौलवी की और एक कारी साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, एक आला मुकाम दिया जाता है और लोग समझते हैं कि वो इस्लाम के ट्रांसलेटर है, वहाँ पे इस तरह के घटिया, नासूर और भेड़िया नुमा शख्स अपनी जिस्मानी जो ना ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने नफ्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने नफ्स के पैरोकार हो जाते हैं और इस तरह के घटिया काम एक मुकद्दस जगह पे करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आजकल हमारा मुआशरा ना तो एक कारी साहब की इज्जत करता है, ना ही मस्जिद इमाम की इज्जत कर रहे हैं और ना ही जो है ना मौलवी साहब की इज्जत करते हैं। अब बात आती है कि इस तरह के महंगाई के दौर में 50% वालदैन अपने बच्चों को मदरसे में इसलिए दाखिला करवाते हैं, एक तो वो जो है ना बच्चा उनका जो है ना दीनी तालीम हासिल कर लेगा, दूसरा उसके बच्चे को दिन की रोटी जो है ना मुफ्त मिल जाएगी। और ज़्यादातर वालदैन अपने बच्चे का जो है ना मदरसे में इसलिए दाखिला करवाते हैं कि उनके जो है ना बच्चा जब दीनी तालीम हासिल कर लेगा तो उनकी दुनिया और आखिरत की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहाँ मदरसे में बैठे इस तरह के भेड़िया और भेड़िया नुमा शख्स और नासूर आदमी अपने जो है ना घटिया कामों से बिल्कुल बाज नहीं आते। अब मेरा सवाल है उन शरीफ मौलवियों से, उन शरीफ कारी साहिबों से, उन शरीफ जो है ना मस्जिद इमामों से कि आप इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते जिनकी वजह से आपकी इज्जत और वक़ार में कमी आ रही है। और मैं उन एनजीओ से सवाल करता हूं कि आप इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। और मेरा पार्लियामेंट में बैठे लोगों से सवाल है कि वो सिर्फ अपने जो है ना चोरियों और अपने केसेस को छुपाने के लिए बिल पास ना करवाएं, बल्कि इस तरह के जो घटिया काम हमारे जो है ना मुकद्दस जगह पे हो रहे हैं उनके खिलाफ कानून ले आए, उनके खिलाफ कोई बिल पास करवाएं ताकि कोई शख्स इस तरह का घटिया काम बिल्कुल ना कर सके। ताकि अगर कोई भी शख्स इस तरह का काम करता है, इस तरह का घटिया काम करता है, तो उसको इबरत का निशाना बनाकर दुनिया के सामने लाया जाए ताकि उसके बाद कोई इस तरह का काम करने की जुर्रत ना कर सके। क्योंकि हर रोज जब हम एक खबर सुनते हैं कि एक मदरसे के बच्चे के साथ एक कारी साहब ने ज्यादती की है तो दिल जो है ना फट जाता है। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि उस बच्चे के वालिदैन पे क्या गुजरी होगी और उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी जिसके साथ ये जिनसी ज्यादती की गई है। तो खुदारा सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को मदरसे में जब दाखिला करवाते हैं तो आप जो है ना अपने बच्चों से भी पूछते रहें हाल हवाल, और उसके बाद आप मदरसे में जाकर मदरसे के जो मौलवी हैं उनसे भी मिलते रहें। ये ना हो कि आप बच्चे को मदरसे में दाखिला करवा के आप फिर जो है ना बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं और अपने बच्चे का हाल भी ना पूछें और अपने मदरसे के मौलवी के पास भी ना जाएं। तो फिर वो जो है ना इस तरह के जो है ना काम जन्म लेते हैं और फिर पूरा माशरा जलील ख्वार हो रहा होता है। वस्सलाम।